आईएनएलडी को लग सकता है बड़ा झटका। रानिया विधानसभा में दोबारा होगी वोटिंग। कांग्रेस प्रत्याशी ने रिकाउंटिंग की रखी मांग। 9 बूथों पर काउंटिंग में गड़बड़ी के आरोप। क्या कांग्रेस को मिलेगी खुशखबरी? नमस्कार, दैनिक सवेरा देख रहे तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता गगनेजा। पिछले साल 2024 के अक्टूबर महीने में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में बहुमत हासिल नहीं करने पर अब कांग्रेस ने ईवीएम की जांच की मांग तेज कर दी है। हालांकि कांग्रेस की ओर से पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा, सिरसा की सांसद कुमारी शैलजा सहित कांग्रेस के तमाम विधायक, सांसद और नेतागण आरोप लगा रहे हैं कि भाजपा ने ईवीएम में गड़बड़ी कर सरकार बनाई है। इसी कड़ी में सिरसा जिले के रानिया से कांग्रेस के उम्मीदवार सर्वमित्र ने भी शिकायत देकर रानिया हलके में रिकाउंटिंग की मांग की है। कई सीटों पर कांग्रेस पार्टी के कई प्रत्याशियों की बहुत कम अंतर से हार हुई थी। ऐसे में कांग्रेस ने चुनाव आयोग को लिखित शिकायत दी थी और दोबारा काउंटिंग की अपील की थी। अब इसी के चलते सिरसा जिले की रानिया विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी सर्वमित्र कंबोज ने रानिया विधानसभा सीट पर कई बूथों की दोबारा से गिनती की मांग की है। ऐसे में अब कुछ बूथों पर ईवीएम की दोबारा गिनती होगी। दरअसल रानिया सीट पर विधानसभा चुनाव के दौरान कड़ा मुकाबला देखने को मिला था और इंडियन नेशनल लोकदल के उम्मीदवार अर्जुन चौटाला ने जीत हासिल की थी। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार सर्वमित्र दूसरे नंबर पर रहे थे और वो 4191 वोटों से हारे थे। चुनाव का नतीजा आने के बाद हमें लगा कि कुछ बूथों पर हमारे वोट कम निकले हैं, वहां से ज्यादा हमें मिलने चाहिए थे। हमें डाउट हुआ तो हमने इलेक्शन कमीशन से मांग की थी। बकायदा एक प्रोसीजर होता है, उस प्रोसीजर को फॉलो करते हुए कि कितने % हम दोबारा रिकाउंटिंग यानी कितने ईवीएम की हम दोबारा रिकाउंटिंग करवा सकते हैं, उस प्रोसीजर को फॉलो करते हुए हमने मांग की थी। और यह गिनती पहले होनी चाहिए थी, ये वेरिफिकेशन, ये रिकाउंटिंग पहले होनी चाहिए थी। कितने दिन बीत गए हैं ये आपको भी पता है, लेकिन ये अब हो रही है। अब हमें बुलाया गया है। सो देर आए दुरुस्त आए, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि अब भी सही तरीके से जिन 9 बूथों की हमने मांग की है, उन 9 बूथों की जो ईवीएम है, वीवीपैट है, उनका मिलान किया जाएगा, यानी सही तरीके से रिकाउंटिंग होगी। ये हम उम्मीद करते हैं ताकि जो हमारा डाउट है वो क्लियर हो सके। हालांकि जिस हिसाब से नतीजे आए पूरे हरियाणा में, उसको देखते हुए हमारे कुछ साथियों ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में भी पिटीशन दाखिल की हुई है, कई सारे साथियों ने, और पहली बार इतने साथियों ने पिटीशन दाखिल की है। वहीं कुछ हमारे सीनियर साथी माननीय सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंचे हैं इस मामले को लेकर। तो वहां अभी क्या कुछ होता है वो अभी फैसला आना बाकी है। लेकिन रानिया का ये जो इलेक्शन हुआ है, जो मेरा इलेक्शन था, तो जहां हमें डाउट लगा वो हमने मांग की थी। अब निर्वाचन अधिकारी की ओर से हमें 9 से 13 जनवरी के बीच में बुलाया गया है। ये प्रोसीजर होगा। उम्मीद करते हैं सही तरीके से दोबारा वेरिफिकेशन, रिकाउंटिंग होगी ताकि हमारा जो शक है, हमें जो डाउट है, वो क्लियर हो सके। कांग्रेस प्रत्याशी सर्वमित्र कंबोज ने कहा कि इसके लिए बकायदा निर्धारित फीस भी जमा करवाई गई है। उधर जिला प्रशासन की ओर से नोटिस जारी किया गया है कि कुछ ही दिनों में रानिया हलके के 9 बूथों की दोबारा काउंटिंग की जाएगी। रानिया हलके से इनेलो और कांग्रेस में बड़ा मुकाबला हुआ। इनेलो प्रत्याशी अर्जुन चौटाला की जीत हुई थी। दूसरे नंबर पर कांग्रेस प्रत्याशी सर्वमित्र कंबोज थे। ऐसे में देखना होगा कि क्या कांग्रेस को मिलेगी खुशखबरी। दैनिक सवेरा के लिए सिरसा से विजय कुमार की रिपोर्ट।